बाबा 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। 26 जनवरी को लेकर भी जो है किसानों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। कब तक ऐसा चलता है? भैया हम तो एक बात जानते हैं, जब मोदी पर बहुना है हमारे पाई पूरे देश का संभाल लेगा। अपनी जनानी ना हमारे पार हो जाए तो देश संभाल ले जी। तुम बताओ, देश तो बहुत बड़ा लुगाई तो रही भाई। क्यों छोड़ दिया मोदी जी ने? जब मोदी में कमी होगी जब छोड़ दो। मोदी बहू छोड़ दो है, मोदी ने बहू ना छोड़ी, मोदी की बहू ने मोदी छोड़ दो। क्यों जो गलत आदमी सही ना है तो अच्छा हम सही, हमारी बहू ने हम छोड़ दे। क्यों गलत तो सही कह रहे हैं हम, वो गलत कह रहा है ऐसे नहीं। क्यों? क्या लगता है आपको जो आपकी लड़ाई है बाबा, क्या लगता है आपको जो आपकी लड़ाई है वो सच्चे दिल से आप लड़ाई को लड़ रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। कुछ बीजेपी के नेता ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसान जो है वो गलत तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, सही बढ़ा रहा है किसान, गलत का ही बढ़ा रहा है। क्या लगता है आपको कब तक आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? अब भैया वो इन्हीं के हाथ में, सरकार के कब तक हक पूरा होगा? हमने हटेंगे जब तक। क्या लगता है सर आपको कि कब तक आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखो धरना चल रहा है, जब तक मांग पूरी होंगी जब तक धरना देते ही रहेंगे और टिकैत जी के साथ हैं। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था किसानों की तरफ से बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, कुछ असामाजिक तत्व थे जो उसमें शामिल हो गए और इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। सब कुछ सामने होते हुए भी सरकार उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? भाई ये सरकार है, भाई सरकार का दबदबा इस टाइम, लेकिन देखते हैं जब तक कब तक कैसे जवाब दिया जाएगा? जब दिया ही जाएगा धरने से। बिल्कुल बाबा, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि दिल्ली की जनता से आह्वान किया कि उस दिन की जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं वो सामने लाया जाए ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने उत्पात मचाया। हाँ, भाजपा के लोगों ने ही ऐसा किया। जो लाल किले पर जो झंडा फहराया था वो बीजेपी वालों ने फहराया था, तब उनको क्यों नहीं रोका गया? और उन्होंने ये आरोप लगाया किसानों पर ये आरोप लगाया था कि किसानों ने ही झंडा फहराया है, उसको क्यों नहीं रोका गया? उसके ऊपर मतलब गोली क्यों नहीं चलाई, जबकि भाजपा वाले किसानों के ऊपर ही गोली बरसा रहे थे? ऐसा नहीं किया। बाबा, किसान तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, फिर उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? ये सब सरकार की चाल है। सरकार ना चाहत कि हमारा आंदोलन सफल होए, पर हम भी किसान हैं, हम भी यहाँ पर ईंट से ईंट बजा के जाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़े। जब तक ये तीनों कानून निरस्त नहीं जाएंगे, यहाँ से किसान हटवे का नाम नहीं लेगो, किसान मरेगो पर हटेगो नहीं। सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सोई हुई है? कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। सरकार पूंजीपति के हाथों में पूरी तरह बिक चुकी है, इसलिए किसानों की बातों को कोई तवज्जो ना दे रही। ये केवल पूंजीपति की बातें तवज्जो दे रही है। सरकार पूरी तरह से बिक चुकी है। बाबा, कैसे नींद से जाएगी सरकार? सरकार जाएगी, देखो जब एक बात जानते, जब अन्नदाता दुखी रहेगा तो देश दुखी रहेगा। सरकार जागेगी और बची पड़े रहेगी। सरकार को जागना पड़ेगा। ये तीनों कानून बिल जो है इन्हें निरस्त करने पड़ेंगे। नेताजी की आंसुओं का बदला कैसे लिया जाएगा? भैया, नेताजी की आंसू का बदला जो है हम अपने वोट से लेंगे। सरकार ऐसे जाने वाली नहीं है, नहीं ये हमारी बात को सुनने वाली है। आगे आने वाले चुनाव में हम अपनी बटन दबाएंगे और इस भाजपा को भगाएंगे। बटन से क्या फायदा? बटन तो और जाएगी बीजेपी। अरे बटन को तो जो होना ही चाहिए, चुनाव तो वैसे ही होना ही, बिना बटन को होना चाहिए। यूँ कह रहे कि हाँ बैलेट पेपर को होना चाहिए, यूँ कहता कि तो 420 होते हो और जय बजाय भाजपा जीतते थे। बिल्कुल, अगर सब मांग यही कर रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, फिर ऐसा क्या राज है कि ईवीएम से ही चुनाव कराती है सरकार? सरकार जो चुनाव देगा, हमारी सरकार आई, जो सरकार आई, जिनकी सरकार है तो 10-5 वोट तो भागे पड़े और बाकी वोट सब भाजपा की जा रहे करते हैं ईवीएम में। हाँ जी, गोलमाल होता जब। निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा फिर? निष्पक्ष चुनाव भाई साहब यही बैलेट पेपर से ही होगा और कैसे भी नहीं होगा। ये जो आंदोलन है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, हम लोगों ने भी बड़े करीब से देखा है। फिर इस पूरे आंदोलन को लेकर तरह तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, क्या लगता है आपको उनकी मानसिकता ठीक नहीं है या वो खुद ठीक नहीं है? देखो जी, उनकी नीयत में खोट है। जो बीजेपी वाले जो भ्रम फैला रहे हैं, वो किसानों को इधर उधर कर रहे हैं,
ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान एक जगह रहेगा, आंदोलन जब तक चलेगा, 3 कानून बंद नहीं होंगे जब तक, बिल्कुल जब तक चलता ही रहेगा। हमें एक बात बताओ, 26 जनवरी का बहम फैला के इन्होंने, कम से एक बताओ, यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है लाल किला वहाँ तक पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? हैं, कम से कम 18 किलोमीटर तो पुलिस है ही नहीं कि रोड पे। सोची समझी साजिश थी। हाँ, साजिश थी, किसी ने रोका नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं, शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे हम तो। नेताजी, किसान संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी मांगे एक है। हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से, फिर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? देखो, जाए बदनाम करने की कोशिश यूँ है रही है कि सबसे पहली बात ये है कि जी जितने भरे हतका हैं भाई साहब ने एक चीज बड़ी कर गई है, सबने बुरी लगेगी जिन्हों। अब ते पहले पीवी नरसिंह राव एक प्रधानमंत्री हुआ करे ना बाबा टिकैत के जमाने में, वह जमाने में यही प्रस्ताव को नाम कर दिया उन्हें गंकल प्रस्ताव। गंकल प्रस्ताव वहाँ को जैसे तैसे पिंग छुड़ायो किसानों ने। वहाँ के बाद आए गए जी एक गूंगे बहरे कछु बोले ना, कोई सवाल करे कि 2 और 2 4 हों प्रधानमंत्री जी के, हों तो 4 पर मैं क्या मैं पूछूंगा, बोले ही नहीं। बुलाए जाए तो जब जा में हमारी घाल ले ली स्वर्गीय सुषमा जी ने और अरुण जेटली जी ने, हमारी घाल उन्होंने ले ली, क्योंकि जब हमने विपक्ष मजबूत बना दिया यानी विरोध में। आज हमारे पास विपक्ष नहीं है बढ़िया, विपक्ष भी है तो वह बेचारे कोई पप्पू कह दे, कोई कचू कह दे, वह बदनाम कर दियो है खूब घनी तरह से। वहाँ के बाद अब जब प्रस्ताव लाए तो मैं तो एक ही सवाल है आपसे, कोई चीज़ बढ़िया आई तो अरुण जेटली जी क्यों भैया किसान को बुरो चाह रहे? आप बताओ भाई। संयुक्त मोर्चा की जब सरकार रही, प्रगतिशील मोर्चा की, तो वहाँ में मनमोहन सिंह लाए रहे, अरुण जेटली जी और सुषमा जी वहाँ को विरोध कर रहे। जब ऐसी बढ़िया चीजें तुमने विरोध काहे करो? लेकिन नेताजी, किसानों की समस्या आज से नहीं है जी, लंबे वक्त से चली आ रही है। कोई भी सरकार किसानों की समस्या को लेकर समाधान नहीं कर पाया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। किसानों को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ दिया गया। देखो, राजनीतिक मुद्दों ना है, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें 2 प्रधानमंत्री के मैं आप नाम गिनाना चाहूँगा। सर्वप्रथम बने लाल बहादुर शास्त्री, जो पक्के किसान है, वो नारा दियो जय जवान जय किसान। भूखमरी के कगार पे देश, एक प्रधानमंत्री के आह्वान पे हमने हरित क्रांति ला दी, जो रूस ऊपी छेक दियो। ऑस्ट्रेलिया में 2 फसल हो गए उनकी, लेकिन हिंदुस्तान से कम प्रोजेक्ट है उसका आज भी तारीख में। हम एक बार में इतना प्रोजेक्ट पैदा कर देते हैं एक आह्वान पे। लेकिन जो है ना दल्ला टाइप के कोऑपरेटिव घराने, वो उन्होंने बल दियो। फिर एक आयो फके कुर्ता वारो, जो जीवन शैली में हाथ से सदा हुआ ने कमाए के खायो। जैसे आज हम चीर रहे हैं जमीन, ऐसे चीरो हुआ का नाम हो चौधरी चरण सिंह। उसने बहुत कुछ किया किसानों के लिए, चाहे चकबंदी की व्यवस्था हो, चाहे रोड से चलने की व्यवस्था हो, चाहे राजस्व की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, सारी चीज़ों पर फोकस किया। लेकिन वो हुए कितने दिन आने दो, 13 दिन महीने वापस कर दिया साहब। इन्हें तो सूट बूट वाए पीछे बने पहले खरीद ले, बने पीछे खरीद पहले ले। अब एक बात बताओ, आपने जब पूरे आंदोलन में रतन टाटा कम पैसा वारो जी, बताइए आप। एक किसान विरोध में नहीं है उस बंदे के में, जेके इंडस्ट्रियल कम नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, एक किसान विरोध में नहीं है। इसलिए नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कितनी भी गुप्त मीटिंग करें वो बाहर निकल के आ जाए मलबे की तरह। बिल्कुल बाहर निकल के आ ही जाती है। भाइयों और बहनों कर के कब तक देश की माँ बहन पीएम मोदी करते रहेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, नरेंद्र मोदी पे भाइयों बहनों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और मित्रों क्या कहते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, बिजली बेच दी, ट्रेन बेच दी, और रह क्या गया बेचने को। अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा है तो देश की जनता को भी बेचकर खा जाएंगे। खाए तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जनता ही बिक रही है, जनता ही कर रही है जी, क्या कर रहे हैं वहाँ
बाबा ये कहते हैं कि मैं तो किसान हितैषी हूं, किसानों की समस्या का समाधान करने को हमारी सरकार आई है। बोलिए। लेकिन जो किसान लगातार 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हाँ जी। हमारी माताएं बहनें बेटियां लगातार जो है इस पूरे आंदोलन में शामिल है, हाँ जी। समाधान नहीं है। हाँ। ये समाधान क्या करेगा? ये तो किसान विरोधी है। ये मीडिया को खरीद कर अपना 2 अंगुली उठाता है। ये जानता नहीं है जिस किसान बेटे पर चाय बेची हो वो आज प्रधानमंत्री देश की कदर क्या जानेगा? जवाब कैसे दिया जाएगा? जवाब इसी तरह दिया जाएगा कि ये प्रधानमंत्री के योग्य है ही नहीं। वोट पड़े बैलेट पेपर से पड़े और अन्यथा बेईमानी कर लेते हैं। जबरन बिहार में हरा दिए 12 तो। इस कानून को जो लाया गया, हाँ। किसान नहीं मानने को तैयार है, किसानों को नहीं चाहिए, फिर सरकार थोपना क्यों चाहती है और किसे फायदा पहुंचाना चाहती है? अपना फायदा करना चाहती है 12 उद्योगपतियों का मात्र बस। बिल्कुल, ये दुख और दर्द है उन किसानों का जो पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। बाबा कब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखो जी, जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक चलता ही रहेगा। कुछ बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है, सब किसान वापस लौट जाएंगे। आपको नहीं दिख रहा है कमजोर पड़ रहा है कि बढ़ रहा है? आप ही बताओ, बढ़ रहा है कि कमजोर पड़ रहा है? बोलो। ये इतनी ताकत, इतना जोश, क्या है देसी घी खाने का ही नतीजा है? देसी न कौन आया, देसी घी है तो जो खा रहे हैं जी तक आए। हमें तो छाछ मिल रही है खाली, छाछ से लड़ाई लड़ रहा भाई तो इतने का, और देसी घी मिल जाए तो फिर तो और कितने को लड़ाई लड़ा वो करो। जो किसान देश का पेट पालने का काम कर रहा है, आज उसी किसान की अनदेखी हो रही है। पेट पालना तो किसान को आते करेगा, जो तो गद्दार खाएगा देश है, बेच के नहीं है ना देश समझ रहा तो फिर आप छोड़ दे रहा है पार्ट है। बाबा अगर देश को नहीं संभाल पा रहे हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए। हाँ, रिजाइन कर देनी चाहिए बिल्कुल। जब देश नहीं संभाल रहा है तो लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमें कोई डिगाने वाला नहीं तो है। अब पूर्ण बहुमत अब बना के देखो ना, अब महीना 2 महीना 4 महीना में 6 महीना में अब बना के देखो कैसे सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखना होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब होगा और कैसे होगा। लेकिन सरकार को सोचना और समझना होगा, किसानों की जो परेशानी है उसको लेकर सरकार को कदम उठाना होगा।